जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ प्रभु की दया से आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये तब का है जिस दिन मैंने ओण परिक्रमा की थी। और इसमें शाम रात का टाइम था जब मैंने ओण परिक्रमा की थी। तो रात में मुझे कुछ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मेरा जो कैमरा है वो भी उतना अच्छा नहीं है कि मैं इससे अच्छा वीडियो मतलब जो कैमरा तो नहीं है, मेरे पास फ़ोन है आईटीएल का जो मुझे मिला था, मतलब जो योजना नहीं आई थी अशोक गहलोत ने बांटे थे, तो ये तब का फ़ोन है। तो इससे मैं शूट कर रहा हूँ। इससे भी सभी वीडियो शूट करता हूँ मैं, तो इस वजह से तो आपके साथ में जो साझा कर रहा हूँ वो साफा वाला वीडियो है। तो आपको कमेंट में बताना है कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तब भी कमेंट में ज़रूर बताओ कि भाई बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जानकर मुझे खुशी होगी, मुझे मेरी कमियों को जानने का मौका मिलेगा आपके द्वारा। ठीक है। और ये भी जरूर बताना कि आप ओण परिक्रमा में आए थे तो अच्छी बात है, पर अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट में। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं दूंगा भी। ठीक है। तो देख लीजिए कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताएं। पता है मैं आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है। क्योंकि कुछ वैसे कुछ खास नहीं है, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि मेरे बारे में कुछ खास है, लेकिन नॉर्मल से अगर देखा जाए ना तो कुछ बताना है मुझे, आपके साथ शेयर करना है। ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ जो ये मेरा चैनल है ना ये एक व्लॉगिंग का है, आप जानते भी हो। तो इस व्लॉगिंग के माध्यम से मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मतलब छोटे मोटे व्लॉग्स आए या फिर ये जैसे मेरे घर में क्या हो रहा है या बार पड़ोस में क्या हो रहा है इस तरह से वीडियो ना आए। मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में जितने भी पर्यटन स्थल हैं या राजस्थान में जो जितनी भी घूमने लायक जगह है उसका मैं वीडियो बनाऊं। और आपको ये भी बता दूं मैं उतना वीडियो बनाने में परफेक्ट नहीं हूँ। मैं पता है आपको सभी के सामने मैं ये नहीं बोल सकता गाइज कैसे हो, मतलब स्वागत है मेरे वीडियो में, ये नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे शर्म सी फील होती है। ठीक है। थोड़ा डर भी लगता है यार लोग क्या कहें, इस वजह से भी, तो इस वजह से मैं सभी के सामने नहीं करता। हाँ कुछ क्लिप्स ले आता हूँ वहाँ से, उसके बाद मैं घर पे आने के बाद अकेले रूम में बैठकर तो मैं मतलब उसमें आवाज़ दे देता हूँ। ये जैसे आप अभी सुन रहे हो तो इसमें म्यूटेड आवाज़ हो, तो जो पीछे की आवाज़ वो तो म्यूट कर दी मैंने, लेकिन जो अभी की जो आवाज़ है वो उसमें मैंने अभी दे रहा हूँ। वो ओरिजिनल मतलब रूम पे हूँ, कमरे पे, मेरे खुद का कमरा है, खुद का कमरा मतलब घर पे ही मैं कर रहा हूँ ये। ठीक है। तो मेरा ये सपना है कि मेरा, और जो मतलब अभी ये नया चैनल है 2 महीने ही हुआ है, पूरी तरह 30 तारीख आने वाली है ना नवंबर की, तो इसमें इसे महीना हो जाएगा, मतलब 2 महीने हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं जो मतलब चाहता हूँ जब भी ये मोनेटाइज होगा ना आपकी कृपा से, क्योंकि आपका ही साथ होगा तब भी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं कुछ करना चाहता हूँ स्पेशली मेरे समाज के लिए या मेरे गांव के लिए। तो जितना हो सके निम्न स्तर पर देखा जाए तो गांव के लिए करना है, और उच्च स्तर पर देखा जाए तो भाई तहसील है मेरा, तो आप जानते हैं मेरी तहसील लुणकरण से है, जिला बीकानेर, और गारब दसर गांव से हूँ। ठीक है। आप जानते ही हैं ये चीज़, मैंने सब मेंशन करता रहता हूँ मैं। ठीक है। नाम भी आप मेरा जानते हैं, तो आप से मतलब आशा करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है। आप सपोर्ट मतलब इतना नहीं है कि आपको कुछ करना है, बस नॉर्मल सा है कि सब्सक्राइब, यदि आपको लगे ना कि बंदे में कुछ दम है करने लायक कुछ कर सकता है तब तो आप सब्सक्राइब भी करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको लगे ना कि यार क्या है कुछ करे, हर कोई भी कर लेता है या फिर क्या है ये मतलब, तो आपको सब कुछ सब्सक्राइब वगैरह कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करना है आपको, ना लाइक करना ना सब्सक्राइब करना ना वीडियो देखनी है। लेकिन आपको लगे ना कि कुछ तो है तो आप मुझे सपोर्ट अवश्य करें। और मुझे आपके सपोर्ट से ही मुझे एक मतलब मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मेरा चैनल बने हुए 1.5 महीना तो अभी हो ही चुका है, 30 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे। खास रिस्पॉन्स नहीं है, ना ही कोई खास व्यू आते हैं, ये मतलब कभी कभी लगता है यार मेरे में कुछ है ही नहीं। और कभी थंबनेल्स भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, तो नॉर्मल से थंबनेल्स बनाता हूँ, नॉर्मल से टाइटल्स होते हैं मेरे पास जो मतलब सोच के कर लेते कुछ कर लेता हूँ, लेकिन आपको पता है टाइमिंग बहुत लगती है। तो इस वजह से मैं जो शूट करता हूँ वो आपके साथ साझा कर देता हूँ। ठीक है। और अभी हम बात करें तो मैं जो घूमने जाने वाला हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे बड़ी बात है, मैं जाना चाहता हूँ ओम बना चोटीला।
तो चोटीला में जब जाना जाना चाहता हूँ तो उसका भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले मैं खुद को तैयार करना चाहता हूँ कि भाई मैं लोगों के सामने भी ये बोल सकूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम देखो, समस्या पे काम करना चाहिए और समस्या से काम करने पर हमें खूबियाँ मिलती हैं। ठीक है, जो मतलब गलतियाँ हैं या फिर कमियाँ हैं उन्हें सुधारो और उन्हें उनसे सीख के आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये चीज़ें अपडेट करके, और मैं चाहता हूँ कि जो ब्लॉग हो तो इस प्रकार से। और ज़्यादातर मेरी यात्राएं ट्रेन से ही होती हैं। ठीक है, तो ट्रेन से, क्योंकि मुझे लगता है बजट भी नहीं होता उतना, घर का बजट नहीं है, मैं कोई मतलब नॉर्मल फैमिली जो आप माई मिडिल क्लास उससे ब्लॉग करता हूँ। तो नॉर्मल से जितना बजट आता है तो उतना से मैं घूमने चला जाता हूँ। और अब जानते ही हैं भाई, मैं गवर्नमेंट जो आईटीआई है लुणकरनसर में जाखड़ वाला, वहाँ से मैं आईटीआई कर रहा हूँ। वहाँ पे आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस वजह से भी कुछ मतलब जिस मैंने चैनल बनाया है, तो मुझे पता है आपका सपोर्ट मुझे अवश्य मिलेगा। तो हालांकि ये साफे का वीडियो है, कर रहा हूँ मैं अपनी पर्सनल चर्चा, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, और एक बात बताता हूँ मैं, जो मुझे जो हमारी संस्कृति अर्थात जो राजस्थान की संस्कृति है, मैं उसे फॉलो करना चाहता हूँ। आप ये कह सकते हो, मैं ज़्यादातर यदि आप मुझे कभी मिलोगे तो आप मुझे आधुनिक नहीं देखोगे, मतलब मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि मुझे आगे बढ़ना है, नहीं, मैं ज़्यादातर पीछे सोचता हूँ, जो पीछे जैसे राजा महाराजा कैसे रहते थे या उस टाइप की लाइफ। तो ज़्यादातर आप ये मान लीजिए मुझे वही चीज़ें पसंद आती है या वो चीज़ें मुझे एट्रैक्टिकल करती हैं। एट्रैक्ट, जितनी इंग्लिश भी मेरी खास नहीं है, ठीक है, मैं कोई अंग्रेजी बंदा नहीं हूँ। तो नॉर्मल से कह सकते हो भाई, आकर्षक, ठीक है, वो करती है। ठीक है, तो मुझे वो टाइप की लाइफ पसंद है, जैसे साफा होना, तलवार रखना हाथ में, कभी कभी मैं तलवारबाजी भी कर लेता हूँ। तो खास करके हमारी संस्कृति या हमारी भाषाएं, हमारा जितना भी जैसे भाई खाना पीना हो गया, हमारे जो रीति रिवाज हैं वो मैं फॉलो करना चाहता हूँ। रजपूती जो भी सिद्धांत है वो अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ। मेरे कुछ प्रोमिस्ड हैं, मतलब पॉलिसीज, माई प्रिंसिपल, उनको मैं फॉलो करता हूँ मेरी लाइफ में कि भाई ये मेरा नियम है तो ये मेरा नियम है। ठीक है, तो कुछ कुछ अपने आप में भाई राजा जैसी फीलिंग लेना ही चाहिए, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के राजा तो होते ही हैं, अपनी ज़िंदगी के राइटर और लेखक, अपने ज़िंदगी के हीरो हम स्वयं ही होते हैं। तो इस वजह से कुछ अपने आप को हीरो मान कर बाकी कर लेते हैं कुछ। ठीक है, लेकिन आपसे मुझे आशा है कि आप अपने भाई को सपोर्ट करोगे, सपोर्ट करोगे ही करोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं ये साफ़ा है ना, तो बात करें साफ़े की, तो भी तो मैंने बांधा है ना, जो आप वीडियो में देख रहे हो। तो जो मैंने ये बनाया है, तो थोड़ा मुश्किल हुई थी मुझे, बीच में ओण परिक्रमा में 2-3 बार खुला था मेरे ये साफ़ा, मतलब पूरा नहीं खुला, थोड़ा बहुत खुला था। तो ओण परिक्रमा में थोड़ा बहुत तो मैंने लगा दी। और टाइम कितना लगा था मुझे, तो मैं चला था समथिंग 7 बजे। ठीक है, वहाँ से, और मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, क्योंकि आया तो देशनोक, तो मैं जब आया था ना, तो मतलब रात को मैंने सोचा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई वैसे तो रात को करते, सुबह भी करते हैं, और कुछ लोग मतलब कभी भी करते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर यही सुना था कि भाई जो 14 की होते हैं वो रात को करें तो अच्छा माना जाता है। और इसके पीछे ये है कि देवता, सभी देवता है वो धरती पर आते हैं, मतलब ओर्ण के जो क्षेत्र है देशनोक का उसमें आते हैं, तो कहने का अर्थ है कि साथ में उन्हीं की परिक्रमा लगाई जा सकती है। तो इस वजह से मैंने फिर मैंने सोचा रात को करते हैं, रात को 7 मिनट पर, 7 बज के 7 मिनट के आसपास करते हैं, और मैंने 7 बजे स्टार्ट की थी। तो बीच में एक बजरी का पहाड़ भी आता, उस पर भी मैं चढ़ा था, उसका भी वीडियो आपने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं सब इसमें सेव कर दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, 2 पार्ट में आया था वो। ठीक है, तो हम जब मैं उस पर चढ़ा था उसके बाद लगभग हमारी समाप्त हुई थी उनकी परिक्रमा, बीच में लगभग समथिंग 1 बज चुके थे, 7 बजे से 1 बज चुके थे मैं। ठीक है, बीच में अगर सुविधा की बात की जाए ना, तो वैसे सुविधा में क्या चाहिए, पानी चाहिए, और मेरे हिसाब से ज़्यादा तो कुछ वैसे खाया पिया तो हो ही जाता है, या बाद में कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का तो जैसे मान लीजिए आप देशनोक आए थे 12 बजे, तो नाश्ता तो कर ही लेते हैं दर्शन करने के बाद। उसके बाद जैसे मान लिया अपने नाश्ता किया, तो आप आराम से, मुझे पता है शाम का खाना बाद में लगभग हो जाता है ना, कभी कभी मोबाइल भी चक्कर में 12 बज जाते हैं, तो इस वजह से मान के, तो मुझे मेरे हिसाब से भूखा मतलब
करनी ही चाहिए। भूखा तो वैसे तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है, खाली पेट करेंगे तो आलस भी नहीं आएगा आराम से, और रात को अच्छा भी रहता है, ठंडी भी थी तो अच्छा भी रहता है सेहत के लिए, तो करनी भी चाहिए। तो ये कुल 36 किलोमीटर की है, जिसे अर्थात 12 कोस कहते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। तो 36 किलोमीटर, पता है अंतिम जब आया था ना, तो मैं ऐसे घूम रहा था, रात का समय था, मतलब रात का टाइम, तो मैं घूम रहा था, तो मुझे देशनोक मंदिर वैसे ही दिख रहा था। मैं आता फिर मैं कि इधर जाना ऐसा करके दूर ही लग रहा, वो थोड़ा अंतिम में मुझे डिफिकल्ट लगा। और बाकी थकावट फील हुई थी, लेकिन ऐसे टांगे ऐसे नहीं, दर्द खतरनाक तरीके से दर्द नहीं कर रही थी, बाकी थकावट जरूर आई थी। खतरनाक तरीके से कुछ भी थकावट नहीं आई थी, एकदम चार्ज हो गया था। और उसके बाद में एक ट्रेन आती है सुबह 3 बजे के आसपास, देशनोक से लुणकरंसर आ गया, और 7 बजे यानी 7 बजे यानी 8 बजे से पहले पहले मैं 11 बजे गाँव में आ चुका था। तो अरुण परिक्रमा आपने की भी है, तो आप जानते ही हैं उसका महत्व। तो मैं माँ का स्पेशल हुक्म मेरे साथ हुआ, तो मेरी माँ मेरे साथ है, तो इसे मतलब जानता हूँ कि मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो साफे नहीं, साफा आप देख सकते हो किस प्रकार बनता है, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, ठीक है। तो मैं अंतिम में यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप। अगर अच्छा नहीं लगा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपका भाई आपके साथ, ठीक है। तो आप देख लीजिए। तो मैं उतना साफा में परंपरा मतलब ऐसा नहीं हूँ, ट्रेंड नहीं हूँ मैं, तो अभी प्रैक्टिस में ही हूँ, हर चीज़ में प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। तो ये देख लीजिए, अभी लगभग कंप्लीट सा ही है, ठीक है। तो देखिए, मुझे ठीक लगा, पर मैंने ना उसमें सुधार भी किया, और हर बार मैं बांधता था ना प्रैक्टिस में, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक आती, तो मैं अपडेट करता गया और अंतिम में, लेकिन मैंने किसी से सीखा है तो अच्छी बात है, किसी से सीखना ही चाहिए। देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।